हेलो स्टूडेंट्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का पार्ट 1 में आप लोगों को काफी कुछ मैंने बता दिया था। आलेखी विधि से आज इसको हल करना है। कई विधि होती है, आलेखी विधि होती है, द्विविलोपन विधि होती है, प्रतिस्थापन विधि होती है, वज्र गुणनफल विधि होती है, इंग्लिश में कहते हैं ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड, एलिमिनेटिंग मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले ग्राफिकल मेथड से, यानी कि इसको आलेखी विधि से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। x एंड y की वैल्यू निकालना है ग्राफिकल मेथड से। यहाँ पे दिया हुआ है 2x + 3y = 4 और 3x - y = -5। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ग्राफिकल मेथड में करते क्या है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण 1 से लेते हैं, x को या y को अकेला कर लेते हैं, पूरे टर्म को x के रूप में लिख लेते हैं या y के रूप में। उसके बाद उसमें x की वैल्यू या y की वैल्यू लिख करके अलग अलग वैल्यू निकालते हैं। समीकरण 1 से 2x, यानी कि समीकरण 1 से 2x + 3y = 4, 2x = हो जाएगा 4 - 3y, x = हो जाएगा 4 - 3y/2। ये इक्वेशन नंबर आपकी 3 होगी। यहाँ पर आप एक चार्ट बनाएंगे, मिनिमम 2 वैल्यू होनी चाहिए, 3, 4, 5 जो भी रखते हैं सब उसी लाइन पे रहेगी, इसलिए 3 वैल्यू रख लीजिए, चाहे 2 वैल्यू रख लीजिए। यहाँ पर आइए, y बराबर अगर हम 0 रखते हैं, y बराबर 0 रखे तो ये क्या हो जाएगा 4/2, यानी कि 2 दूना 4, y x बराबर 2 हो जाएगा। अगर y बराबर हम -1 रख दें तो देखिए -1 रखा तो ये क्या हो जाएगा, -1 नहीं रखेंगे, -2 रखते हैं, -2 रख दीजिए तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, क्या हो जाएगा 4 - 3 × -2/2, यानी कि हो जाएगा 4 + 6/2, यानी हो जाएगा 10/2 = 5। -2 रख दिया y = तो ये हो जाएगा +5। अब यहाँ पर y बराबर +2 रख दीजिए, y बराबर +2 रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, x बराबर 4 - 3 × 2/2, यानी हो जाएगा 4 - 6/2, जब हो जाएगा -2/2, ये आपका हो जाएगा -1। तो y बराबर +2 रखने पे x बराबर क्या आया, -1। अब इसको आप क्या करें, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। इक्वेशन नंबर 2 देखिए, समीकरण 2 से 3x - y बराबर -5, ठीक है। -y बराबर क्या हो जाएगा, -5, ये इधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3x, माइनस कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा आपका 5 + 3x, माइनस से माइनस कट गया, y = 5 + 3x। दिख रहा है, क्लियर है। यहाँ पे इसका चार्ट बना दीजिए आप, मिनिमम 3 वैल्यू लीजिए, 2 से भी काम चल जाएगा। x = अगर हम यहाँ 0 रखें, ये समीकरण नंबर 4 कर लीजिए, x = 0 रखते हैं तो y = क्या हो जाता है, 5 होता है, ठीक है। x 0 हो गया, 3 को भी 0 कर दिए तो y = 5 हो गया। x = अगर हम -1 रख दें, +1 रखते हैं तो 5 3 8 हो जाता है, -1 रख दें x बराबर, तो x बराबर -1 रखा तो 3 दूना 6, -6 में जब 5 गए -1, x = -1,
x इक्वल टू -1 रखने पर क्या हो गया, y बराबर 5 प्लस 3 माइनस 1 दैट इज 5 माइनस 3 y इक्वल टू 2। -1 रखने पर y इक्वल टू 2। अगर +1 रख दिया तो 5 3 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर आइए, आप इसका ग्राफ बनाना है आपको। ग्राफ में देखिए, बहुत ध्यान से बनाइएगा आप लोग, ग्राफ पेपर पे बनाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नाप हो सही रहे। हमारा इस पे बहुत सही नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 और -1 -2 -3 ये डैश है, ये x एक्सिस है दैट इज y एक्सिस, y डैश एक्सिस -1 -2। पहला देखिए, x इक्वल टू 2 लिया तो y इक्वल टू 0, y 0 x 2 यानी कि ये हो गया 2 0, एक पॉइंट मिल गया। दूसरा x इक्वल टू 5 लेने पर y इक्वल टू -2, x इक्वल टू 5 y इक्वल टू -2 यहाँ मिले, ये आपका हो गया 5 -2। तीसरा है x इक्वल टू -1 पे y इक्वल टू 2, x इक्वल टू -1 इधर है और y इक्वल टू +2 ऊपर है, ये हो गया। इसको आप स्केल से मिलाइएगा तो तीनों एक ही रेखा में होंगी, एकदम सीधी लाइन आपकी होगी, ठीक है। अब इसके बाद ये किसका इक्वेशन है, ये पहला वाले का है, 2x + 3y बराबर 4। दूसरा आप देखिए, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 5, यानी कि x 0 है y 5, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है x इक्वल टू -1 पे y इक्वल टू 2, यही वाला पॉइंट आपका हो गया, x इक्वल टू -1 y इक्वल टू 2। तीसरा है x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 8, जाने दीजिए, दो ही पॉइंट से काम चला लीजिए। यहाँ पे 1 पे 8 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे इसको मिलाइए, इस तरीके से चला जाएगा। यहाँ कहीं आपका 1 8 वाला आके मिल जाएगा, इसको आप ऊपर कर दीजिए। इस तरीके से ये हो गया। देखिए कहाँ कट कर रहा है, x इक्वल टू, ये दोनों लाइनें कहाँ कट कर रही हैं, x इक्वल टू -1 y इक्वल टू 2 पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा x इक्वल टू -1 y इक्वल टू 2। ये आपका जो दोनों लाइन जहाँ कट करती है वही उसका आंसर होता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। ये वाला पॉइंट हमने नहीं लिखा, 1 पे 8 यहाँ जाएगा। चलिए, दो ही पॉइंट से काम चल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि आलेखी विधि द्वारा हल सिद्ध कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। यानी ग्राफिकल मेथड से हमको इसको सॉल्व करना है और ये बताना है कि इसके कोई वैल्यू नहीं है, कोई हल नहीं है, x और y के कोई वैल्यू नहीं निकले। तो इसका मतलब होगा कि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी, जब कहीं कटेंगी नहीं, इसलिए उसका कोई हल नहीं होगा। अब देखते हैं कि क्या ये सही है, तो लगाइए। समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2x + 4y = 10, 2x इक्वल टू हो जाएगा 10 - 4y, x इक्वल टू हो जाएगा 10 - 4y अपॉन 2, ठीक है। ये आप
ठीक है। x इक्वल टू 10 माइनस 4y अपॉन 2, इसमें वैल्यू रखिए x की और y की, और कम से कम 2 मान या 3 मान आप रख लें। 3 वैल्यू रख लीजिए। चलिए y इक्वल टू अगर 0 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 10 अपॉन 2 5 हो जाएगा। इसके बाद y इक्वल टू अगर 1 रख देते हैं तो 10 माइनस 4 इंटू 1 4 हो जाएगा अपॉन 2, यानी कि हो जाएगा 6 अपॉन 2, यानी हो जाएगा 3। x इक्वल टू 3 हो जाएगा, y इक्वल टू 1 रख देते हैं। y इक्वल टू अगर 2 रख दें तो क्या हो जाएगा, 4 गुना 8 हो जाएगा, 2 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 1। 2 रखने पे 1 आ गया। इसी प्रकार सिमिलरली इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 3x plus 6y that is equal to 12, 3x equal to 12 minus 6y, x equal to 12 minus 6y upon 3। इसमें रखें सीधे सीधे देखिए y इक्वल टू 0 रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, 6 को भी 0 कर देगा, 12 अपॉन 3 यानी 3 4 या 12, 4 आ गया। उसके बाद y इक्वल टू अगर 1 रख देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 6, 12 में से 6 का 6 अपॉन 3, ये हो जाएगा 2। और अगर आप 2 रख देते हैं तो 2 छंग 12, 2 छंग 12, 12 में से 12 गया 0, ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है। अब आइए आप इसका ग्राफ बनाएं। ग्राफ पेपर पे बहुत आराम से आप बनाइएगा तो आपका सही बनेगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -1 -2, that is y dash axis, x axis, y axis, x axis, y axis, x dash और y dash। फ्रॉम इसको कर दीजिए 1 2 3, ये 4 है। चलिए चार्ट को देखिए, x इक्वल टू 5 है तो y इक्वल टू 0 है, यानी 5 0। उसके बाद x इक्वल टू 3 है तो y इक्वल टू 1 है, 3 पर 1, और x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 2 1, यानी ये हो जाएगा आपका ये। तो ये लाइन देखिए, अगर इसको आप मिलाते हैं ऐसे करके, ये चली गई, ये है आपकी 2x प्लस 4y इक्वल टू 10। ये इस तरीके से लाइन चलेगी। इसके बाद आइए दूसरे वाले से, x इक्वल टू 4 पे y इक्वल टू 0, यानी ये 4 0 हो गया, और x इक्वल टू 2 पे y इक्वल टू 1, ये देखिए 1 और 2, ये हो गया 5, और x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 2, ये यहाँ है। हमारे ख्याल से बिल्कुल देखिए ऐसे ही जा रही लाइन पैरेलल टू ईच अदर है। ये आपकी हो जाएगी 3x प्लस 6y इक्वल टू 12। देखिए दोनों एक दूसरे को कहीं क्रॉस नहीं कर रही हैं, पैरेलल है। जब कहीं क्रॉस नहीं करेंगी तो इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं है। यही आपका आंसर होगा। ठीक है।
तो ये 2 क्वेश्चन बता दिया है, आगे और भी क्वेश्चन बताएंगे। थैंक यू।